नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट है, इस टाइम पे आप माँ दुर्गा की 9 दिन की साधना कैसे कर सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से वो बताने जा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि आपको किस मंत्र से साधना करनी है, कितने बजे करनी है, इसके साथ साथ माँ को क्या भोग लगाना है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अगर हम इस टाइम पे कलश स्थापना ना कर पाएँ और जो अखंड दीपक है वो प्रज्वलित ना कर पाएँ तो हम क्या करें। तो आप तो भी पूजा कर, ये जो साधना है ये कर सकते हैं बिना कलश स्थापना और बिना अखंड दीपक के भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं इतनी सिंपल विधि से बताऊंगी जिससे कि जो लोग बाहर रहते हैं पीजी हॉस्टल में वो भी ये पूजा कर लें। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा टाइम होता है कि आपको अपने घर पर ही गुप्त तरीके से साधनाएं जरूर करनी चाहिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो आप इस टाइम पे अपने कुल देवी देवता की साधना कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देवी देवता की कर सकते हैं, या फिर आप जिन भी देवी को मानते हो जैसे माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, आप 10 महाविद्या की साधना कर सकते हैं। बहुत शुभ टाइम होता है और ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर अगर आप एक माला जाप भी कर रहे हैं तो इसका आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो सोचो कितना शुभ टाइम होगा, और आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं उतना शुभ माना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको 15 जुलाई को करना क्या है। 15 जुलाई को आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ये जो साधना मैं बताने जा रही हूँ माँ दुर्गा की, ये अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप सुबह 7 बजे 7:30 पे कर लें, ये भी शुभ टाइम है। आपको सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले थोड़ा सा मंदिर के पास साफ सफाई कर लेना है। अब इसके बाद आपको एक चौकी रखना है। वहाँ पे चौकी पे आप लाल या फिर पीले कलर का आसन बिछाएंगे। आसन के ऊपर आप अक्षत की जो डेरी है वो देंगे आसन के ऊपर, और इस डेरी पे आप माँ को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप माँ की मूर्ति रखेंगे, तस्वीर है, फोटो है तो वो रखेंगे। इसके साथ साथ आप जो गणपति जी आपके पास है जिनकी आप दैनिक पूजा करते हैं उनको भी उस चौकी पर विराजमान करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के पहले हमें दीपक की पूजा करनी होती है। तो दीपक की पूजा आप कैसे करेंगे, थोड़ी सी रोली, अक्षत और थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे दीपक पे। इसके बाद आप थोड़ी सी जो धूप बत्ती है वो दीपक को दिखाएंगे। आपकी दीपक की पूजा हो गई। अब आप अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको गणपति जी और माँ दुर्गा का थोड़ा सा तिलक करना है। उसके बाद आप गणपति जी को थोड़ी सी दूर्वा और थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे। आप माँ दुर्गा को एक लाल कलर की, अगर आपको जो माला है फूलों की वो मिल जाती है तो वो आप अर्पित करेंगे। जैसे गुलहड़ के फूल माँ को अत्यंत प्रिय है तो आप गुलहड़ के फूलों की अगर माला अवेलेबल है आप वो लेके आए, नहीं तो फिर आप गेंदे की फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं, या फिर लाल जो गुलाब है उस फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। तो आप एक माला चढ़ाएंगे। उसके बाद आप थोड़े से माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। तो संकल्प आप कैसे लेंगे, हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और एक फूल रख लेंगे, और आपको सबसे पहले गणपति जी को याद करते हुए बोलना ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणपति जी, आप अपना नाम, स्थान गोत्र वगैरह बोलेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो पति का नाम लेंगे, और अनमैरिड हैं तो फिर आप पिता का नाम बोलेंगे। और आप जितनी भी माला कर रहे हैं, जितनी काउंटिंग में कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं तो 11 बोलेंगे, 21 कर रहे हैं तो 21, और अपनी मनोकामना बोलेंगे। और एंड में बोलेंगे कि आपको साक्षी मान के मैं माँ दुर्गा की इतनी इतनी माला कर रहा हूँ और इस मनोकामना के लिए कर रहा हूँ। सेम चीज़ अब आप बोलेंगे कि हे माँ दुर्गा, मैं आज से इतनी आपकी माला करूँगी और ये मेरी मनोकामना है, बस मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और संकल्प में तो आप अपने तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वो रूल्स नहीं होते हैं। बस आप ये जो जल है ये आप माँ के चरणों पे अर्पित कर देंगे। फिर से थोड़ा सा जल लेंगे और आप ये जल को अर्पित करते हुए 3 बार बोलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु। ये आपका संकल्प पूरा हुआ। संकल्प लेने के बाद आप गणपति जी और माँ को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप हलवे का भोग लगा सकते, खीर बना सकते, फल का भोग लगा सकते, ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते, आप बताशे वगैरह चढ़ा सकते, वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो भोग और थोड़ा सा एक लोटा जल आप वहाँ पे रख देंगे, अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी माला स्टार्ट करनी, जितनी भी आपने माला बोली है। माला स्टार्ट करने से पहले आप 108 बार गणपति जी का नाम लेंगे, मतलब उनका ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का, या जो भी आपको मंत्र पता है गणपति जी का आता है या फिर आप जो रोज करते हैं उस मंत्र की एक माला करेंगे। उसके बाद आप माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः जितनी माला आपने बोली है, जैसे आपने 11 माला बोली है तो आप 11 माला जाप करेंगे। अब आपका ये जाप हो चुका है। अब आपको क्या करना है,
आपको एक हवन करना है। हवन अगर आप रोज़ कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हवन रोज़ नहीं कर सकते तो फिर आप एंड वाले दिन करेंगे, लेकिन मैं तो बोलूँगी कि अगर आप रोज़ कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। हवन आप कैसे करेंगे, थोड़ी सी जो चावल की डेरी, अक्षत की डेरी, वो आप ज़मीन पर लगाएंगे, उसके ऊपर आप हवन कुंड रखेंगे। हवन कुंड नहीं है तो फिर आप दीपक रखेंगे, जो बड़ा सा थोड़ा सा दीपक आता है ना, 20 रुपये का आपको मिल जाएगा, वो आप पहले से ला के रख लें मिट्टी का। सबसे पहले आप दीपक पे थोड़ी सी रोली अक्षत से थोड़ी सी पूजा करेंगे, धूप बत्ती वगैरह दिखा देंगे। अब आपको हवन स्टार्ट करना है। हवन आप जो वो होता है गाय के उपले, उससे भी कर सकते हैं, आप कपूर से भी कर सकते हैं। आहुति आप किससे देंगे, आप लौंग से दे सकते हैं, 2-2 जोड़े लौंग से। आप 9 आहुति दे सकते हैं, आप 11 आहुति दे सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लें। और हवन जो सामग्री आती है उससे भी आप आहुति दे सकते हैं। तो हवन के लिए आप कोई भी एक बार YouTube पे वीडियो देख लें, आपको तरीका पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम गणपति जी की आहुति देते हैं, कुल देवी देवता की देते हैं, अपने इष्ट देवी देवता की देते हैं। तो आप एक कोई भी वीडियो सर्च कर लें या गूगल पे सर्च कर लें, और फिर आप वो अगर आप हवन कर रहे हैं रोज़ तो फिर आप वो एक बार वीडियो देख के ही हवन करें। एंड में आपको, आप जिस मंत्र से जाप कर रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से आप हवन करेंगे। आप 11 आहुति दे सकते, 108 दे सकते, वो आपके ऊपर है। आपका जब ये हवन हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गणपति जी की सबसे पहले आरती करना है और माँ दुर्गा की आपको आरती करना है। तो आपने जब आरती कर ली, ये आपकी पूरी पूजा हो गई। जब हम पूजा आपकी समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट नहीं उठना रहता है, आप 2 मिनट बैठे रहें वहाँ पे, और उसके बाद आप थोड़ा सा जल ज़रूर अपने पास रखें। मैं शुरू में बताना भूल गई थी, आप थोड़ा सा जल अपने पास रखेंगे। जब आप उठेंगे उसके पहले आपको अपने आसन के नीचे 3 बार छींटे मारना है जल के, और बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। अगर आप ऐसा, और फिर आप जो आपने छींटे मार लिए, उसके बाद आपको ये इन 2 उंगली से ऐसे जल को लेना है, अपनी आँख पे और आज्ञा चक्र पे लगाना है 3 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे इंद्रदेव आपका जो फल है वो लेके नहीं जाते। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव आपका 50% फल ले जाते हैं। तो ये जब भी आप अगर दैनिक पूजा भी करते हैं तो भी करना चाहिए, और अगर आप कोई साधना करते तो करनी करना चाहिए। तो मैंने आपको प्रॉपर पूरी साधना बता दी है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर कोई भी चीज़ मिस आउट हो गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बहुत सिंपल साधना है, ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी 9 दिन की साधना हो जाएगी तो आप जैसे ही 9 दिन हो जाएंगे तो आप 9वें दिन कन्या भोज करा दें, और इसके साथ साथ आप 51 रुपीज़ किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। आप मंदिर में भी ये दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपकी 9 दिन की साधना तो हो गई, तो आप इसको बाद में फिर 1 माला रोज करें, जिससे क्या होगा ना कि ये जो मंत्र है वो जागृत रहेगा, और एक टाइम बाद जैसे ये 1.5 लाख पहुँच जाएगा तो ये सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आप कहीं पर भी जाओगे और अगर इस मंत्र का जाप करते हुए जाओगे तो आप देखोगे कि आपके सारे कार्य सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। नमस्कार।